हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ST अड्डा पर। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को मैथ में इकाई का अंक ज्ञात करना सिखाया था। उसमें हमने आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा था, आप लोगों ने उसका आंसर भी दिया है। उसमें हमने क्वेश्चन एक पूछा था कि जब इकाई का अंक घात वाले में ज्ञात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ 4 से ही क्यों भाग करते हैं। ये हमने क्वेश्चन पूछा था कि हम 4 से ही घात में क्यों भाग करते हैं, तो उसका आंसर हम बता रहे हैं आपको, 4 से ही भाग क्यों किया जाता है। गणित में हम किसी भी अंक की 4 से अगर अधिक बार गुणा करते हैं तो उसके इकाई का अंक दोबारा रिपीट होता है। किसी भी अंक की हम गुणा करें, जैसे मान लो 7 × 7 × 7 × 7 × 7, इसके हम 4 से अधिक बार जब गुणा करेंगे तो इसको इकाई का अंक जो होगा वो रिपीट होगा। जैसे यहाँ 7 सती 49 कितना आएगा, 49 इकाई का अंक कितना है 9, 9 सती 63 इकाई का अंक 3, फिर 7 × 21 इकाई का अंक 1, 7 कम 7। देखा, हमें 4 बार हमने गुणा की, उसके बाद जैसे ही अगली बार गुणा करी इकाई का अंक तुरंत क्या हुआ, रिपीट हो गया है। इकाई का अंक क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो गणित में हम किसी भी संख्याओं का 4 से अगर अधिक बार गुणा करते हैं तो उसका इकाई का अंक जो होता है वो रिपीट होता है, इसीलिए हम घात में 4 का भाग करते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए कि हम लोग 4 का ही भाग क्यों करते हैं घात में। चलिए, से इकाई का अंक समाप्त हो चुका था। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे संख्याओं के वर्गों और घनों का योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, संख्याओं के वर्गों तथा घनों का योग ज्ञात करना। संख्याओं के वर्गों और घनों का योग ज्ञात करना। तो पहला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। कौन कौन सी संख्या आती है प्रथम में, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। प्राकृतिक संख्याएं तो यही तो होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक प्राकृतिक संख्या आ जाती हैं। और हमें 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, योग। तो इसका सूत्र होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। क्या होता है सूत्र, n + 1 2n + 1 अपॉन 6। 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग n + 1 2n + 1 अपॉन 6। इसका सूत्र क्या होता है, n + 1 2n + 1 अपॉन 6। यह किसका होता है, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। और आगे आता है 1 से n तक। अगर हम कहें 1 से n तक या प्रथम n, तो बात तो एक ही है। जैसे हम लिख दें 1 से n तक, या यहाँ पे लिख दें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो इसके घनों का योग क्या होगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र होता है n योग n + 1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्या होता है, n + 1/2 का होल स्क्वायर। कहीं कहीं लिखा होता है 1/4 n² n + 1 का होल स्क्वायर। कहीं कहीं ये लिखा होता है 1/4 n²। ये यही लिखा हो, इसकी ये घात है, यहाँ n पे लगा दें, n + 1 पे 2 घात लगा देंगे, 2 की घात 2 4 हो जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है n + 1 इस पूरे का होल स्क्वायर और बटे में लिखा था 4।
क्या लिखा था 4। तो 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र क्या होता है, n+1 का होल स्क्वायर बटे 2, या 1/4 n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर, या n+1 का होल स्क्वायर बटा 4। प्रथम n या 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n+1/6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर। और ध्यान रखना ये क्या है, घनों का योग, क्या है, घनों का योग। और यहाँ क्या लिखा है, स्क्वायर। तो ये मत कर देना कि कभी कभी बच्चा गलती क्या कर देता है कि यहाँ पे कभी क्यूब लिख देता है, यहाँ क्यूब नहीं, यहाँ स्क्वायर ही रहेगा। क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये सूत्र आप लोग लिख लीजिए। अब आगे देखिए, आगे प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। कौन सा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, या प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, या इसे हम कह सकते हैं 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, सम संख्या 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। तो इसका योग का सूत्र क्या होता है, योग का n+1 n+2 अपान 6, ये इसका योग का सूत्र होता है। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग n+1 n+2 अपान 6। इसी तरह प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। कौन कौन सी संख्या होंगी, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होगा, योग का n+1 n+2 अपान 6। ये भी, इसका भी यही सूत्र होगा, n+1 n+2 अपान 6। तो प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग n+1/2। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग n+1 n+2 अपान 6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n+1 2n+1 अपान 6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र होता है n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, यह सूत्र आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद आप इसके ऊपर के आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे भी। चलिए अब आगे और सूत्र लिख लीजिए दो। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर हमसे पूछ ले डायरेक्ट, वर्ग ना दे और ना घन दे, डायरेक्ट पूछ ले हमसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n, तो पूछ ले हमसे प्रथम n
प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसका सूत्र, योग का सूत्र होता है n+1/2, n+1/2। अगर हमसे वर्ग और घर ना पूछ के डायरेक्ट पूछ ले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसका सूत्र क्या होता है n+1/2, n+1/2। और ये अगर पूछ ले प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + n², तो इसके योग का सूत्र होता है n+1। योग क्या होगा n+1। प्रथम n सम संख्याओं का योग तो क्या होगा n+1/2 में कुछ नहीं होगा इसके। प्रथम n सम संख्याओं का योग का सूत्र होगा n+1। और विषम में क्या, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में क्या होगा n+1/2। इसके बाद अगला देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग +1 +3 +5 +7 n। तो इसके योग का सूत्र होगा योग का सिर्फ n²। क्या होगा n²। प्रथम n विषम संख्याओं का योग का सूत्र होगा n²। क्या होगा n²। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n²। प्रथम n सम संख्याओं का योग n+1। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2। ठीक है। अब आप लोग फिर से एक चक्कर रिपीट कीजिए। प्रथम n सम संख्याओं से, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n+1 2n+1/6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n+1/2 का होल स्क्वायर। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग n+1 n+2/6। और प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग n+1 n+2/6। उसके बाद फिर हमने क्या बताया, प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं का योग n+1/2। फिर प्रथम n सम संख्याओं का योग n+1 अपान में कुछ नहीं होता है। और उसके बाद फिर हमने लिखा है प्रथम n विषम संख्याओं का योग n²। सूत्र याद हो गया आप लोगों को? एक चक्कर फिर से आप लोग रिपीट कीजिए, उसके बाद हम बता रहे इसके आगे के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब इसके ऊपर के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन 1² + 2² + 3² + +10² का योग ज्ञात करो। क्या लिखा है? 1² + 2² + 3² + +10²। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो हमने योग का सूत्र लिखवाया है। क्या है कि ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ही तो है। तो उसका योग का सूत्र हमने क्या लिखा है? n+1 और फिर 2n+1/6, यही तो लिखवाया है। n की जगह कितना होगा? 10 रख दो इसमें। n की जगह 10 गुणे 10 + 1, ऐसे लिखो 10 + 1, फिर 2 गुणे 10 + 1 बटे में 6, 10 और 1 11 गुणे 10 दूना 20 और 1 21 बटे में 6। अब काट लो, 2 से पहले काटो, 2 3 6, 2 5 10, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 7 21, फिर कितना आएगा? 5 गुणे 11 गुणे 7, तो 5 गुणे 11 7 77। अब इसकी गुणा कर लो, 7 5 35, 3 7 5 35 और 3 38। कितना आंसर आया?
385। तो इन सभी का वर्ग योग कितना आएगा? 385। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 15 का स्क्वायर। इसका हमें योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो इसका योग का सूत्र क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। n की जगह कितना है? 15। तो 15 गुणे 15 और 1 16 गुणे, फिर 15 में 2 से गुणा करा के 1 जोड़ेंगे, 15 दूनी 30 और 1 31 बटा 6। अब 2 से काट लो, 2 तियाँ 6, 2 से 16 कटेगा, 2 अट्ठे 16, 3 एकम 3, 3 बचे 15। तो कितना बचा? 5 गुणे 8 गुणे 31, फिर 8 पंचे 40 गुणे 31। तो अब गुणा करा लो, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, उसके आगे 0। तो इसका योग कितना आएगा? 1240। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 को स्क्वायर का हमें योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो योग का सूत्र क्या होता है? वही सूत्र होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। तो n की जगह कितना आएगा? 20 गुणे 20 और 1 21 गुणे 20 दूना 40, ऐसे लिख दो, 2 गुणे 20 प्लस 1 बटा 6, 20 गुणे 21 गुणे 20 दूना 40 और 1 41 बटे में 6। 2 से काटो, 2 तियाँ 6, 2 से 20 कटेगा 10, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो कितना बचेगा? 10 गुणे 7 गुणे 41 गुणा करा दो, 10 गुणे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 10 गुणे 147 1470। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 1470। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वर्ग वाले तो समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम बताते हैं आप लोगों को घन वाले कैसे ज्ञात करते हैं, घन का योग कैसे ज्ञात किया जाएगा। क्या कहीं लिखा? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 15 का क्यूब। हमें इसका योग ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? योग। क्या ज्ञात करना है? योग। तो ये लिखा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 15 का क्यूब। ये क्यूब वाले सब क्वेश्चन है ना, क्यूब है सभी पे। तो क्यूब का हमने एक सूत्र लिखवाया था योग के लिए। क्या लिखवाया था? n प्लस 1 बटे 2 और इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो n की जगह कितना आएगा? 15 गुणे 15 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 16 बटे 2 और इसका क्या ज्ञात करना है? स्क्वायर। 15 गुणे 2 एकम 2, 2 अठी 16, कितना आएगा? 15 गुणे 8 और इसका क्या आएगा? स्क्वायर। चलिए अब इसकी गुणा करते हैं। 15 और 8 की गुणा 120 और इसका जब वर्ग करेंगे तो
120 का वर्ग 12 का कर लो, 12 वर्ग 144, कितने हैं 1 जीरो, इसके आगे कितने जीरो लगा दो 2, तो इसका योग कितना आएगा 14,440। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड 15 क्यूब का योग कितना आएगा 14,440। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब। इसे हमें क्या याद करना है, योग। इसका हमें योग याद करना है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट डॉट प्लस लास्ट में क्या लिखा 20 का क्यूब। इसका हमें क्या याद करना है, योग। इसके योग का सूत्र क्या होता है, n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो n की जगह कितना लिखेंगे 20, 20 गुणे फिर 20 में एक जोड़ेंगे 21, 21/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। 2 से काटो 2 कम 2, 2 से कितनी बार 10 बार कटेगा, 10 और गुणे 21, 21 गुणे 10 इसका स्क्वायर। पहले आप लोग 21 का वर्ग कर ले, फिर 10 का वर्ग करेंगे। 21 का वर्ग 441 और 10 का वर्ग 100, तो कितना होगा 44, कितना आएगा, ठीक। एक, हाँ ये एक नहीं लगेगा, क्या आगे कितने जीरो 2 जीरो, 41,100। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 20 का क्यूब, इसका योग कितना आएगा 44,100, 44,100। इसके बाद अगले देखिए, अगले टाइप। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। या ऐसे लिख लो 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का योग ज्ञात करो। तो हम ये कैसी संख्या लिखी है, ये सभी कैसी संख्या लिखी है, ये सभी सम संख्या लिखी है। कैसी लिखी है, सम संख्या लिखी है और उसके साथ क्या लिखा है, वर्ग लिखा है। सभी का क्या लिखा है ऊपर, वर्ग। तो हमने एक सूत्र लिखवाया है कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या लिखवाया है, n+1 n+2/6, यही तो सूत्र लिखवाया है। तो n की जगह कितना लिख देंगे 10, लिखो 10 गुणे 11 गुणे 10 2 12/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, गुणा करा लो 10 गुणे 11 गुणे 2, 10 गुणे 11 दूनी 22, कितना आएगा 220। इसका आंसर कितना आएगा 220। चलिए अब अगला देखिए, इसके आगे का क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर का हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। ये देखिए सब कैसी संख्या लिखी हुई है, सभी कैसी संख्या है, सम संख्या लिखी है। कैसी संख्या लिखी है, सम संख्या लिखी है और उसके साथ उनका क्या लिखा है, वर्ग लिखा है। सम संख्याओं के वर्गों का योग का हमने सूत्र लिखवाया, क्या लिखवाया था, n+1 n+2/6। क्या होता है सूत्र, n+1 n+2/6। आप लोग देख रहे होंगे हम हर क्वेश्चन में सूत्र क्यों लिख रहे हैं, सूत्र इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को ये सूत्र जल्दी याद हो जाए। क्या याद हो जाए, जल्दी याद हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से नहीं लगते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सूत्र से लगेंगे। इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती लगाने के लिए कि हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता दें, आप शॉर्ट ट्रिक से लगा लेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक से नहीं लगेंगे, ये इनके लिए आपको सूत्र याद करना जरूर पड़ेगा। इसीलिए हम बार बार सूत्र लिख रहे हैं ताकि आप लोग सूत्र आप लोगों को तुरंत याद हो जाएंगे। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, n की जगह 20 गुणे 21 गुणे
22 बटे में कितना आएगा 6, काट के देख लिए 2 तियाँ 6, 2 से 10 बार, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ये कितना आएगा 10 गुणे 7 गुणे 22, 7 दशामन 70 गुणे 22 गुणा करा लीजिए, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 1 15, उसके आगे 1 0, कितना आंसर है 1540। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बता रहे आपको 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 15 का स्क्वायर। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, योग। क्या ज्ञात करना है, योग। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट डॉट 15 का स्क्वायर, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। आप लोग देख रहे होंगे ये सब कैसी संख्या लिखी हुई है, ये सब विषम संख्या लिखी है। कैसी संख्या लिखी है, विषम, और इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, वर्ग। तो हमने आप लोगों को सूत्र लिखवाए हैं कि n सम संख्याओं विषम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या लिखवाया था, n n+1 n+2 बटे में 6। तो n की जगह कितना लिखेंगे, 15 लिख दो। 15 गुणे 15 और 1 16 गुणे 15 2 17 बटा 6, काट लो 3 से, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 8 बार कटेगा 2 अठी 16, तो 5 गुणे 8 गुणे 17, 5 और 8 की गुणा 40, 40 गुणे 17, तो 40 और 17 के 17 चक 68, कितना आएगा 680। कितना आएगा इसका आंसर 680। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 7 डॉट डॉट 15 का स्क्वायर का योग कितना आएगा 680। आप लोगों को ये समझ में आ गया। इसके बाद हम आपको अगला टाइप बता रहे हैं। लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 19 का स्क्वायर का हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। यह भी यहाँ भी कैसी संख्या लिखी है, सभी विषम संख्या लिखी हैं, और सभी का क्या लिखा हुआ है, वर्ग। तो 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र हमने क्या लिखाया था आपको, n+1 बटे 6। तो n की जगह कितना लिखेंगे 19, 19 गुणे 19 प्लस 1 फिर गुणे में 19 प्लस 2 बटे में 6, तो 19 गुणे 19 और 1 20 गुणे 19 2 21 बटे में 6, 2 से काट लो 2 तियाँ 6, 2 से 10, फिर 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो ये कितना आएगा 19 गुणे 10 गुणे 7, 19 और 10 के गुणा 190 गुणे 7, 19 सत्ते 133, उसके आगे 1 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 1330। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट 19 का स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा योग 1330। ठीक है, तो लगभग सभी टाइप इसमें हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आप लोगों को यह कैसे क्वेश्चन लगे और हमारी वीडियो कैसी लगी, और इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने सभी दोस्तों को इस प्लेटफॉर्म पे बताएं कि आप लोगों को सभी क्लास यहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।